हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB से फिर से नई भर्ती विज्ञापन जारी हो गई है। तो एक के बाद एक वैकेंसीज आ रही हैं। तो अभी आप जल्दी जल्दी इस वीडियो में चेक कर लें कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। ये जो नया विज्ञापन जारी हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं किनके यूज की है ये। मुझे लग रहा है कई सारे कैंडिडेट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये यूज में आने वाला है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन इस तरीके की है। 20 नवंबर 2023, 28 नवंबर 2023 DSSB ने फिर से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे हम वीडियो में चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 28 नवंबर 2023, 20 नवंबर 2023 बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर अगर आपको याद हो तो इसके पहले जो आया था वो 3/23 था, मतलब 3/23 था। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/23। अब ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 4/23। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। देखें, ऑफिसर रैंक की सब पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो कई सारे कैंडिडेट, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 5 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी होगी और क्लोजिंग डेट 3 जनवरी 2024 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी। अब इसमें दो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। पहला जो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, और दूसरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो आधी वैकेंसीज जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, आधी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो 43 वैकेंसीज आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे टोटल 43। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पोस्ट तो सेम ही है, लेकिन दो अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 37 वैकेंसीज होंगी, जो कुल मिला के आपको 80 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन की बात हम कर ले सबसे पहले, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में लेकिन क्वालिफिकेशन लगभग वही रहेगा। एसेंशियल में क्या लिखा है, देखिए, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। आप देखें कई सारे कैंडिडेट के पास सोशल वर्क मास्टर डिग्री रहता है। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस मैंडेटरी एसेंशियल नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी आवेदन कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में दिया अगर आपने सेकेंडरी लेवल पर हिंदी पढ़ा है तो अच्छा है। एसेंशियल में नील है, कुछ भी चीज एसेंशियल नहीं है इसके अलावा, ना परसेंटेज का प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता है आर्ट से मास्टर डिग्री बहुत लोगों ने किया होगा, सोशियोलॉजी से, सोशल वर्क से बहुत लोगों ने मास्टर डिग्री किया होगा, क्रिमिनोलॉजी से कम होंगे, लेकिन ये दोनों तो काफी होंगे। ये हो गया। अभी एज क्राइटेरिया, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ग्रुप बी है तो सैलरी अच्छी बनेगी, 50,000 तो आराम से 55,000 पे जरूर बनेगी। एज लिमिट है 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये जो एज क्राइटेरिया होती है ना, अपर एज लिमिट, ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन आपको मिलती है। दूसरा जो है उसमें भी वही है, दूसरे डिपार्टमेंट में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग होगी उसमें भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही है, सोशल वर्क से मास्टर डिग्री, आर्ट सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री, या फिर क्रिमिनोलॉजी से मास्टर डिग्री। और हिंदी अगर डिजायरेबल में हिंदी अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 30 ईयर्स। तो ये वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप 100 रुपीज़ फीस रहती है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट, SC ST, ऑल फीमेल, सभी महिलाओं के लिए फ्री रहता है एप्लीकेशन। SC ST PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्ट रहता है, फीस नहीं देनी होती है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के, EWS एंड OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ फीस रहती है। एग्जामिनेशन इसमें आपको पता होगा इंटरव्यू नहीं होता है DSSB से। इसमें Tier 1 है टेक्निकल, जो कि बताया गया है 3 घंटे का, 3 आवर्स का रहेगा। 300 क्वेश्चन, 300 MCQs रहेंगे। मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। और सेक्शन 2 में आपका जो भी सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे। तो Tier 1 के बारे में बताया गया। Tier 2 इसमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, टेक्निकल है, अगर होगा तो
Evaluation of tier 1 examination will be undertaken based on cumulative marks of section A and B. तो ये हो गया मोड ऑफ सिलेक्शन। अभी इसमें टीयर 2 का कुछ जिक्र नहीं किया है, तो टीयर 1 ही हो सकता है फाइनल हो जाए। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30%, एक सर्विसमैन को के लिए भी कुछ परसेंटेज रखा गया है। तो ये इतना तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना तो आपको लाना ही होगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है आपको। इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, नई फ्रेश एडवर्टीजमेंट। शिक्षक की भी भर्ती आती है, तो मुझे लग रहा है आएंगे, कुछ तो जरूर आएंगे, क्योंकि आने लग गए एक के बाद एक, तो और भी शिक्षकों की भर्ती भी आएंगी, लाइब्रेरियन, टीचिंग, नॉन टीचिंग और भी आएंगी। तो वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 4/23 कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन। तो ऑफिसर रैंक है, सिर्फ मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप में से कितने कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे।